Good morning, students. So, I'm revising the lesson which we have done yesterday with the activities. Okay, so watch these activities. I hope that you will understand the mainly what I wanted to, that is the essential conditions for combustion के लिए क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. You will be able to understand with these activities. ठीक है, these are the activities related to your books. Okay, so let's watch. See, the essential condition for combustion अभी हम करने जा रहे हैं और उसको हम रीड करेंगे फर्स्ट एक्टिविटी से. ठीक है, वी आर टेकिंग 3 कैंडल्स. नाउ वी आर कवरिंग दीज कैंडल्स विद द चिमनीज. अब इसमें प्रॉब्लम देखो, इसमें क्या चेंजेस क्या हैं. इन केस ए वी आर पुटिंग 2 वुडन ब्लॉक्स और उन वुडन ब्लॉक्स के ऊपर हम चिमनी रख रहे हैं. ठीक है, किस लिए रख रहे हैं? क्योंकि एयर हमारी नीचे से भी वुडन ब्लॉक से भी पास होगी. देन वुडन इन ब्लॉक बी, इन चिमनी बी हम इसको सीधा टेबल पे चिमनी रख रहे हैं और सी में हमने उसको कवर कर दिया है. सी इधर एयर जा रही है, बी में सीधा हमने चिमनी नीचे रख दी है तो नीचे से एयर नहीं जा रही है. तो अब देखो इसकी जो फ्लेम है वो फ्लिकर करने लगी और इसमें से स्मोक प्रोड्यूस होने लगा. जबकि जो सी है इसको हमने ऊपर से कवर कर दिया तो अल्टीमेटली इसको ऑक्सीजन नीचे से भी नहीं मिल रही और ऊपर से भी नहीं मिल रही. दैट्स वाई वी कैन प्रूव दैट एयर इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन. ठीक है, बिना एयर के नहीं जलेगी. तभी अगर कहीं पे भी ऐसे आग लगती है किसी भी पर्सन के क्लोथ्स में तो उसको ब्लैंकेट से कवर किया जाता है ताकि उसको ऑक्सीजन ना मिले और आग बुझ जाए. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू सेकेंड एक्टिविटी. देखिए ध्यान से. अभी देखो ऑयल का, नेचुरल गैस का, कोयले का, तीनों का टेम्परेचर अलग अलग है जिस पे वो जलता है. अब पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है, पेपर कैचेस फायर वेरी इजीली एट लो टेम्परेचर बट वुड कैचेस फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर और उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए. कैरोसिन ऑयल काफ़ी कम टेम्परेचर पे जल जाता है. ठीक है, सो दैट इज़ वाई कैरोसिन इज़ ड्रॉप्ड ऑन वुड के ऊपर थोड़ा सा कैरोसिन डाल देते हैं तो क्या होता है कि वुड का कैरोसिन पहले जलता है, इतने वुड का टेम्परेचर रीच हो जाता है. तो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर हम उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, किंडलिंग टेम्परेचर. एंड वो सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो होता है और बहुत ईजीली कैच फायर करते हैं. ठीक है, these are known as inflammable substances like petrol, then LPG and alcohol. This is alcohol and then LPG gas, liquefied petroleum gas. ये तीनों हैं. ठीक है, देन मैच स्टिक जो है, मैच स्टिक रूम टेम्परेचर पे फायर कैच नहीं करती पर जब हम इसको रब करते हैं फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, उससे हीट प्रोड्यूस होता है तो इग्निशन टेम्परेचर इसका रीच हो जाता है एंड देन इट कैचेस फायर. ठीक है, सी द नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3 ऑफ योर बुक. वी आर टेकिंग 2 पेपर कप्स, एक खाली और एक में पानी. दोनों को हमने गर्म किया तो जो खाली वाला पेपर कप है वो इमीडिएटली बर्न हो जाएगा और इमीडिएटली उसको फ्लेम के साथ बर्न होगा. जबकि जिसमें पेपर कप में पानी है तो वो फ्लेम पेपर कप को हीट करेगी तो वो हीट जो पेपर कप को मिली है वो वाटर के पास जाएगी तो पेपर कप का इग्निशन टेम्परेचर रीच ही नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो वाटर के पास जा रहा है तो वाटर बॉयल हो जाएगा. ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी सेकेंड कंडीशन के कंबस्टिबल सब्सटेंस के बिना कंबशन हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती. अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस है, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो जलता है तब तो कंबशन होगी, अदरवाइज
नहीं होगी। सो अब हमने क्या कंक्लूड किया? 3 नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंबशन आर, सबसे पहले कोई कंबस्टिबल जलने वाली चीज़ तो हो, देन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, तब तक वो चीज़ नहीं जलेगी जब तक इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं होगा। ठीक है बेटा? सो these were the conditions essential for the combustion. So now I hope that you have understood now, because you have seen it with the activities. ठीक है, और मैंने अपनी लैंग्वेज में रिकॉर्ड की है ये एक्टिविटीज़, सो दैट यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउ एज ये अपनी लैंग्वेज में इसलिए किया है, यू कैन सी फ्रॉम यूट्यूब ऑल्सो, बट मैंने इसलिए किया बिकॉज मैंने ये कंप्लेंट कई बार पेरेंट्स से और बच्चों से सुनी है दैट you are not able to see the understand the YouTube videos. So but these videos are very necessary also, because they are showing the activities virtually, जो हम नहीं कर सकते अभी सामने लैब में आपको करके नहीं दिखा सकते, तो वो हमें आपको वर्चुअली दिखानी है, तो वो आपको YouTube पे दिखाई देती हैं। ठीक है, so these were the activities, and now we are going to do the types of combustion. Now see the types of combustion. सबसे पहली combustion हम spontaneous combustion कर रहे हैं. In this, if a substance burns itself due to contact with air, अब जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, तो वो रूम टेम्परेचर पे ही जल जाता है अपने आप। इसको कोई एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं लगाना, एक्सटर्नल नहीं देना पड़ता है, दैट इज स्पॉन्टेनियस। बट स्लो कंबशन में फ्लेम नहीं होती है, बिना फ्लेम के कोई चीज़ धीरे धीरे सुलग रही है, जैसे हमारे अंदर, जैसे हमारे स्टमक में डाइजेशन होती है, वो बहुत धीरे धीरे डाइजेशन होती है। ठीक है, और ये धीरे धीरे जो डाइजेशन हो रही है उसमें क्या हो रहा है कि हमारा फूड धीरे धीरे सुलग रहा है, HCl में जल रहा है, और उससे फिर वो न्यूट्रिएंट्स में चेंज होकर आगे जाएगा और फिर उससे एनर्जी बनेगी। ठीक है, इसी तरह देन वी कैन से दैट इसमें जो फ्लेम है, देखो इग्निशन टेम्परेचर कैंडल का और लॉग्स ऑफ वुड का ये टेम्परेचर लो होता है, तो ये फायर इजीली कैच कर लेता है। नाउ द रैपिड कंबशन, सी द रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन में एक फ्यूल बर्न करता है बहुत थोड़े से टाइम में टू गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट बहुत ज़्यादा निकलती है, जिसकी वजह से इट इज़ कॉल्ड अ रैपिड कंबशन, और बहुत जल्दी काम करता है ये। ठीक है, इसके बाद हमारी आएगी एक्सप्लोजिव। रैपिड कंबशन के और भी एग्जाम्पल्स हैं बेटा, मतलब इसमें आपको ये देखना है कि आपकी जो हीट और मतलब बहुत जल्दी फ्लेम लग जाती है, फ्यूल बहुत जल्दी जलता है, जैसे पेट्रोल बहुत जल्दी जलता है, केरोसिन बहुत जल्दी चलता है। सो ये सारे जो होते हैं रैपिड कंबशन के पार्ट्स हैं। ठीक है, सो बट रैपिड कंबशन होती तब है जब व्हेन देयर इज सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। ओके, देन एक्सप्लोजन में आए तो इन एक्सप्लोजन द सब्सटेंस बर्न सडनली, एकदम सब्सटेंस बर्न करता है और उसमें से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, साथ में साउंड भी प्रोड्यूस होती है, मतलब बहुत ज़ोर से, जैसे आप पटाखे बजाते हो, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्लोजिव कंबशन। ठीक है, सो क्रैकर को इग्नाइट किया, सडन और रैपिड रिएक्शन टेक्स प्लेस हुई और बहुत ज़्यादा हीट, लाइट और साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई। सो लेट्स सी अगेन, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। टाइप्स ऑफ कंबशन में सबसे पहले है स्पॉन्टेनियस कंबशन, मीन्स ऐसी कंबशन जिसमें एक मटेरियल
अपने आप फ्लेम कैच कर लेता है, अपने आप जलना शुरू हो जाता है और उसको हम कहीं से भी बाहर से हीट नहीं देते हैं, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स हीट का नहीं होता है और वो रूम टेम्परेचर पे अपने आप जलने लग जाता है। ठीक है। When a combustible substance catches fire on its own even at room temperature, then this combustion is called spontaneous combustion। और इसका एग्जाम्पल है वाइट फॉस्फोरस एंड सोडियम मेटल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है दैट वाई वाइट फॉस्फोरस एंड सोडियम मेटल आर केप्ट इन कैरोसिन। कैरोसिन में क्यों रखते हैं? ताकि वो एयर के कांटेक्ट में आए ही ना, और एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो बड़ी सिंपल सी बात है दैट वो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा। देन रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन बेटा एक मीन्स कंबस्टिबल सब्सटेंस जब बहुत जल्दी जल रहा है, जैसे पेपर जलता है, ठीक है, जैसे गैस जलती है, एलपीजी जलती है, तो ये रैपिड कंबशन है। तो अगर हम यही कहेंगे दैट द टाइप ऑफ कंबशन इन विच मटेरियल बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, इट इज़ कॉल्ड रैपिड कंबशन। सो रैपिड कंबशन में सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर चाहिए भी होती है और वो रैपिड कंबशन होती भी तभी है। ठीक है, एंड इट इज़ कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन होती है ये। ठीक है, इनकम्प्लीट में तो धुआं आने लगता है ना। देन एक्सप्लोजिव कंबशन और स्लो कंबशन तो आपको समझ में आ गई होगी। दैट स्लो कंबशन जब बहुत धीरे धीरे जल रही है, कोई भी चीज़ बहुत धीरे धीरे चल रही है, दैट इज़ स्लो कंबशन, जैसे वुड या काउ डंग केक्स। और एक्सप्लोजिव कंबशन जैसे आपने देखा दैट व्हेन द मिक्सचर ऑफ अ कंबस्टिबल मटेरियल बर्न्स कंप्लीटली इन एयर, और सबसे बड़ी बात इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, दैट इज़ नोन एज एक्सप्लोजिव कंबशन। तो इसमें ये अनकंट्रोलेबल हो जाती है कई बार। ठीक है, और ये इसका एग्जांपल है क्रैकर, बॉम्ब्स। ठीक है, जिसमें एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन मीन्स धमाका, धमाका। ठीक है जी। देन फ्यूल्स एंड कैलोरीफिक वैल्यूज आर देयर। फ्यूल्स तो आपको पता ही है that substance which burns and gives heat and light, that is known as fuel. So the sources of domestic, automobile and industrial purposes are wood, petrol, LPG and CNG. So ये सारे substances क्या हैं? These are fuels. We not only use fossil fuels and they are used in various ways. We not only use fossil fuels for different purposes at home but at outside also, or national level, like in producing electricity also. ठीक है, so in general there are some factors which we have to keep in our mind, that is why we are using the fuel. फ्यूल को चूज़ करने के लिए पहले तो हम देखें कि कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं तो उसके लिए कौन सा फ्यूल बेटर रहेगा, उसकी एफिशिएंसी क्या है, और वो वहाँ पर इजीली अवेलेबल होता है या नहीं होता है। और अगर हमें कहीं पे भी रखना है, कहीं पानी है या कुछ है, तो हम उसको इजीली स्टोर कर सकते हैं या नहीं, एंड देन इट कैन बी इजीली इग्नाइटेबल या नहीं, मतलब बहुत इजीली जल सकता है या नहीं जल सकता। तो ये चीज़ें हमें कभी भी फ्यूल को देखना हो, चूज़ करना हो कि हमें इस जगह पे कौन सा फ्यूल लेना है, तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। देन आप लोग मुझसे बहुत बार पूछ रहे थे कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू बेटा ये आपके लेसन के लास्ट में है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी produced on completely burning 1 kilogram of a fuel in pure oxygen। इसमें क्या चीज़ ज़रूरी है? 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। दूसरी चीज़ ज़रूरी है प्योर ऑक्सीजन।
ठीक है, मीन्स हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई कब, कंप्लीट बर्निंग पे, किसकी, 1 kg ऑफ फ्यूल लिया हमने, कब लिया, इन प्योर ऑक्सीजन। ये तीन चीज़ें, कंप्लीटली बर्निंग, देन 1 kilogram ऑफ फ्यूल, देन इन प्योर ऑक्सीजन, इट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, जैसे कि सपोज 1 kg ऑफ कोल एंड 1 kg ऑफ काउ डंग आर बर्न्ड, तो आपको पता है कि क्या होने वाला है, काउ डंग से बहुत ज़्यादा धुआं निकलने वाला है जबकि कोयला जलेगा। देन डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट ऑन बर्निंग। हीट को हम किस में मेजर करते हैं, किलो जूल्स में, और हम किसकी ले रहे हैं, 1 किलोग्राम फ्यूल की ले रहे हैं। सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ दैट फ्यूल। इसलिए इसका या जो ऐसा यूनिट है वो क्या हो गया, किलो जूल पर किलोग्राम। ओके जी, सो दिस वाज कैलोरीफिक वैल्यू। नाउ फायर कंट्रोल पे हम आते हैं। बेटा फायर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जब हमने अभी देखा कि कंबशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो उनमें से कोई भी एक चीज़ हटा दीजिए, फायर कंट्रोल हो जाएगी। जैसे अभी हमने पढ़ा था, असेंशियल कंडीशन ऑफ कंबशन होती हैं, देयर मस्ट बी अ कंबस्टिबल मटीरियल, देयर मस्ट बी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर, and the temperature of combustible material should be higher than that of its ignition temperature। तो बेटा या तो हम combustible material ही हटा दें, या एयर की सप्लाई रोक दें, या हम उसका इग्निशन टेम्परेचर कम कर दें। मैं इग्निशन टेम्परेचर नहीं, उसका मटेरियल का टेम्परेचर कम कर दें इग्निशन टेम्परेचर से, तो अपने आप बुझ जाएगी। इनमें से कोई भी एक, तीनों चीज़ों में से कोई भी एक अप्लाई करेंगे तो फायर कंट्रोल हो जाएगी। बट इस टॉपिक को हम दोबारा लेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। सो रीड दिस ऑल। थैंक यू वेरी मच।